पाकिस्तानी कौम को तो पता नहीं है कि गैरत क्या होती है, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं है। हाय जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। तोबा तोबा। मोदी ने अजीत दोवल को पुतिन से मुलाकात के लिए क्रेमलिन भेज दिया है। माय गॉड। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में अच्छी अच्छी खबरों का सीजन है। क्या? वो ये है कि पाकिस्तान में 8 ट्रिलियन डॉलर की मादियात हैं। ट्रिलियन पैसा ही पैसा होगा। जो सोने के जखायर हैं, अच्छा, उसमें भी पाकिस्तान, यस, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, उसमें भी पाकिस्तान का 5वां नंबर है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। दैट्स इट। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है भाई कि पाकिस्तान में 8 ट्रिलियन डॉलर का खजाना मिला है भाई। मिला है, मिलने जा रहा है। मिलने जा रहा है मतलब पुष्टि तो कर दी है गवर्नमेंट ने, कागजों में लिख के दे दिया है गवर्नमेंट ने। अच्छा। उसको खोजने की तैयारियां चल रही हैं। खजाना और हमारे जो अविश्वसनीय जो सूत्र है ना गौरव भाई, हरास नवाब है, जुल्फी मियां है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों की खुराक भी बढ़ गई है। मतलब हाँ, ये मैंने भी सुना है डीसी, ये मैंने भी सुना है कि कल तक पाकिस्तानी जो है ना 1 रोटी खा रहे थे, अभी अचानक से भाई 5-5 6-6 रोटी खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और डीसी, मैं तो ये भी सुन रहा हूँ, कुछ तो हमारे अविश्वसनीय सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान का हाल ऐसा होने वाला है कि आसिम मुनीर हेलीकॉप्टर से डॉलर गिरा सकता है भाई साहब। हेलीकॉप्टर भी गिरा सकता है। हमने तो ये भी सुना है गौरव भाई कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों का मेला लगने वाला है पाकिस्तान में। पहले गधों का मेला लगा करता था, अब जो है रोल्स रॉयस हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया। लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये सब कुछ भाई साहब खिलौनों की तरह बिकेंगी पाकिस्तान में। सही बात है भाई साहब। नहीं, दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों आप ये क्लिप देखो, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा भाई। क्लिप दिखाते हैं भाई लोगों को, पहले यकीन दिलाते हैं। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करना है, आपको जरूर से लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेयर एंड हाइप का ऑप्शन हो तो हाइप भी। बिल्कुल, पहले जरा आप सुनिए। आजकल पाकिस्तान में अच्छी अच्छी खबरों का सीज़न है और अच्छी खबरें, बड़ी अहम खबरें, और अच्छी खबर देना तो स्वाब का काम है ना। तो मैं आपको स्वाब भी कमा रहा हूँ अच्छी खबर दे के, और अच्छी खबर इसलिए देना आपको ज़रूरी है पाकिस्तानियों कि याद रखो कि हमारे पास क्या क्या ऐसा है कि दुनिया हम पे उमड़ी चली आ रही है। तो चलते हैं, एक बड़ी अहम खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका की सरमायाकारी आ रही है, और जो पहली खेप है अमेरिका की तरफ से वो है 200 अरब डॉलर की। अब तक तो अमेरिका से अरे बाप रे जंगें ही आती थी, लेकिन अब ये तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली है कि वहाँ से अब सरमायाकारी आना शुरू हुई है। अब ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हवाई चीज़ें नहीं हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स से मैंने ये निकाली। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास, क्या भला एक बहुत बड़ा फिगर है जिस पे शायद बहुत कम लोगों को यकीन आता है, लेकिन ये हकीकत है। वो ये है कि पाकिस्तान में 8 ट्रिलियन डॉलर की मादियात हैं। ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1000 अरब। यार डीसी, इसने तो यार उसको भी पीछे छोड़ दिया भाई। वो लाल टोपी का जो भाई है फैसल रजा आबिदी, वो कह रहा था कि 5000 ट्रिलियन है। 5000 ट्रिलियन का खजाना मौजूद है। जहां आप खड़े हैं, जहां आपका स्टूडियो है, उसके नीचे भी खजाना है। हाँ बिल्कुल। अरे वो तो यानी क्या, खड़िया पत्थर आता है, एक व्हाइट वाला, एक गेरुआ पत्थर आता है, और जाने कौन कौन से पत्थर लेके बैठ गया था भाई साहब वो तो। नहीं देखो ना, इसने जो पीछे जो फोटो लगाया है ना डीसी, उसमें भी डॉलर बरस रहे हैं, ध्यान से देखना। हाँ, डॉलर हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। 1000 अरब डॉलर कितनी बड़ी रकम होगी, पहाड़ बन जाएगा 1000 अरब डॉलर रखने से। तो उससे 1 ट्रिलियन, तो 8 ट्रिलियन।
कि ये मादनी दौलत जो हमारे पाकिस्तान के ज़ेर ज़मीन छुपी हुई है, अब ये कहाँ कहाँ पे है, आप सुनते जाइए और सर धुनते जाइए, सर धुनते जाइए। आपको जब जैसे जैसे निकलेगी, ये तो मैं तस्दीक शुदा बता रहा हूँ, आपको उसकी बाद में तस्दीक भी मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जी पाकिस्तान में जो सोने के ज़खायर हैं उसमें भी पाकिस्तान, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, उसमें भी पाकिस्तान का 5वां नंबर है। ये अभी मैंने देखा है। अरे बाप रे, अभी और मैंने वो बड़ी हैरान कुन बात है, बहुत कम लोगों को पता है इस बात का कि दरियाए सिंध का जो दरिया जब बहता है ना तो उसके नीचे उसको बेड कहते हैं, जो उसका निचला हिस्सा होता है जहाँ पे पानी ऊपर चल रहा होता है, सोना बहता है उसमें। तो उसमें रेत, उसमें बजरी, उसमें बहुत कुछ नीचे उसकी सतह के नीचे पड़ा होता है। उसमें पूरे दरियाए सिंध में मेरा ख्याल है कि शायद पंजाब पूरे तक आगे जाके शायद कम हो जाता है, सोने के ज़र्रात मिलते हैं और लोग अच्छा खासा सोना इकट्ठा करते हैं, और ख़ास तौर पे अटक के मुकाम पे और उससे पीछे तो ये बहुत बड़ी कमाई का जरिया है जो लोग सोने के ज़र्रात। यार तो इतना सोना मिल जा रहा है, डीसी अच्छा खासा सोना इकट्ठा कर ले रहा है यार, यहाँ पे $1 बिलियन का भीख मांग रहा है पाकिस्तान यार, मतलब बताओ यार। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर ये बगल में हाथ यूं करके क्यों बैठा हुआ है, ये बगल में जो बैठा है। नहीं, फिर ये जगह जगह जाके क्यों बोलता है कटरा शरीफ की मैं आया हूँ, तो आप सोचेंगे कि मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है यार। मजबूरी क्यों है यार, वो सोना निकालो ना जाके वहां पे यार। अरे तुम लोग सुनो, तो ये बोल रहा है $8 ट्रिलियन का खजाना पाकिस्तान के पास में। मैं कह रहा हूँ गौरव भाई, अगर बाई चांस हो पाकिस्तान के पास में, मिल भी जाता है, एक ही दिन में निकल जाता है $8 ट्रिलियन का, पर इनकी ये आदत नहीं जाएगी। ये कैसे जाएगी भाई साहब? अब ये वो ज़रात हैं जो सोने की जो काने हैं, जो बड़े बड़े ज़खायर होंगे जो अल्लाह ने इन पहाड़ों में रखे हुए हैं, उनसे जब पानी रगड़ खाता है तो उससे टूट के आते हैं। तो अगर इतने इतने ज़रात जो हैं वो इकट्ठे करके, तो वो कोई इतना बड़ा सोना बन जाता है कि वो भी शायद कोई $1-1.5 अरब का है। तो फिर जो पीछे पहाड़ हैं उनमें कितना सोना होगा, जो पानी की रगड़ से इतना बड़ा सोना निकल रहा है, तो कितना बड़ा सोना होगा। तो इसलिए ये कहना गलत नहीं है। अच्छी बात थी, अच्छी खबरें हैं, याद रखें इन्हें और खुश हों। ये जो मुल्क से बाहर जाने वाले लोग हैं ना, इनको एक दिन यहाँ वापस आना पड़ेगा। ये वहाँ से आगे यहाँ सीवीज जमा करवाते फिरेंगे, मैं ये दावे से कह रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह। ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने बाहर पाकिस्तानी गए हैं उनको लात मार के वहां से भगाया जाएगा कि साले जाहिलो, तुम साले वहां भागो वापस अपने पाकिस्तान में, ये जाहिलगिरी वहीं जाके करो भाई। हाँ। डीसी इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कल तक वीडियो आया करते हैं पाकिस्तान से कि साइलेंसर के अंदर ये छेद कर रहा है, इनका कोई ठीक नहीं है। सोना निकलता देख के पहाड़ों में छेद करना शुरू कर देंगे भाई साहब। अरे एक तो लगा हुआ है ना, वो लाल टोपी का छोटा भाई तो लगा हुआ है छेद करने में। जगह जगह 2-2 इंच 3-3 इंच का, जगह जगह पहाड़ पे 2-2 3-3 इंच का छेद दिखेगा। अब भाई साहब उसको छेद करने में इतना मजा आ रहा है गौरव भाई, लौट के ही नहीं आ रहा है वो। अच्छा, रियलिटी दिखाते हैं ना इनको एक बार। ये तो इनकी आसमानी बातें हैं जो सपना देख रहे हैं पाकिस्तानी। एक डीसी आज इनका नेशनल असेंबली के अंदर में एक डिबेट हो रहा था, और उस डिबेट से एक पाकिस्तानी पत्रकार ने मतलब क्या क्या पूरा मामला सामने आया है, और जो इनका डील हुआ है ना अमेरिका के साथ में, ये अमेरिका डील एक्चुअली है क्या, सच्चाई क्या है, वो दिखा दोस्तों आपको भी हम। तो वीडियो में बने रहिए, अभी वो वाला क्लिप आपके साथ हम शेयर करते हैं जहाँ पे $200 बिलियन की जो बोल रहा है ना, वही वाली। हाँ ये सच्चाई इसको दिखाते हैं, $200 बिलियन की इसकी सच्चाई दिखाते हैं। करूं तो महज सारी ट्रेड डील का लुब्बे लबाब ये है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान ने। अलबत्ता ये जरूर है कि हमने अमेरिका की खुशनुदी के लिए चंद ऐसे इकदामात करने का वादा कर लिया है जो कल को हमारे अपने ही गले का एक ऐसा ढोल बज जाएंगे जिसको हमें हर सूरत बजाना ही पड़ेगा। यानी ये ट्रेड डील में पाकिस्तानी मफादात की बजाय अमेरिका के मफादात को मद्देनजर रखा गया है। अमेरिका की खुशनुदी के लिए हमने अमेरिका की तमाम तर शराइत को तस्लीम कर लिया है। अब इस ट्रेड डील का इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि अमेरिका से 4,300
4,300 अशिया की एक फहरिस्त को फाइनलाइज किया गया है अमेरिका के साथ गुफ्तगू करते हुए। और ये जो 4,300 अशिया पाकिस्तान को अमेरिका भिजवाएगा या पाकिस्तान ने इन अशिया में से जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाएंगी तो उसके ऊपर पाकिस्तान एक पाई भी बतौर टैक्स वसूल नहीं करेगा, यानी जीरो टैरिफ पाकिस्तान ने अमेरिका की इंपोर्ट्स के ऊपर लगाया। पाकिस्तान ने अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम करने की जिम्मेदारी ली है और उस चक्कर के अंदर पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट्स में इजाफा करेगा अमेरिका से, यानी पाकिस्तान जो चीज उसको जरूरत नहीं भी होगी वो भी अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। ये है सर इनका ट्रेड का रियलिटी। इसको कहते हैं फुल सरेंडर। एक सरेंडर तो ग्राउंड पे पाकिस्तान ने किया ही किया, एक क्या कई सरेंडर किए, और ये है खुले आम सरेंडर। मतलब इनकी इसीलिए तो गुलाम कहते हैं पाकिस्तानियों को यार। मतलब और क्या बोले डीसीआई की नहीं। यानी अच्छा, सोचो गुलामी की एक बात बताऊं। आज ही मैं कोई वीडियो देख रहा था पाकिस्तान से। एक पाकिस्तान का आईएसआई का मतलब कोई ऑफिसर जाता है इनके कोई मतलब ये डॉलर कंट्रोल करने के लिए कोई अध्यक्ष बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। उसके पास में जाता है, जाके बोलता है कि भाई क्या परेशानी है, ये डॉलर कैसे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। अच्छा कौन जा रहा है सर? आईएसआई का बंदा। सोचो आईएसआई को क्या मतलब है भाई डॉलर के रेट बढ़ने से। यार, तो ये इन्होंने बनाया ना SIFC, जिसमें आसिम मुनीर जो है डॉलर से लेके, जिसमें आसिम मुनीर एग्रीकल्चर से लेके सभी चीजों को तो आसिम मुनीर देख रहे हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें कमीशन आसिम मुनीर का होगा। इन्वेस्टमेंट तो खैर आ नहीं रहा, जो भीख आ रहा है इनकी तरफ में उस पर कमीशन तो होगा किसका? आसिम मुनीर का। तो ये तो सब कंट्रोल तो कर रहे हैं, यही पैसा बनाना डीसी इनको। नहीं लेकिन देखो ना, ये अभी अभी फिर से जा रहा है आसिम मुनीर अमेरिका। सुनने मिल रहा है कि अभी आसिम मुनीर जो है वो फिर से अमेरिका जा रहा है। अब देखो, ये मेहरबानी नहीं है डीसी। ये कई लोग कह रहे हैं ना कि यार देखो ये तो भारत की पॉलिसी बड़ा गलत है। अच्छा, हम क्या चाहते हैं? मतलब क्या चाहते हैं हमारे लोग जो ऐसे बातें कर रहे हैं कि इंडियन देखो कहाँ आसिम मुनीर को दो बार जो है अमेरिका बुला रहा है, वहां पे वहां लंच कर रहा है आसिम मुनीर जाके, और भारत पे टैरिफ लगा जा रहा है। भाई उसने सरेंडर किया है। इस वीडियो में क्या था? 0%। आप क्या चाहते हैं कि हमारा जो सामान जा रहा है अमेरिका उस पर टैरिफ लगे, और जो हम अमेरिका से सामान लेंगे उस पर टैरिफ ना लगे? या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में, डेयरी फील्ड में, या फिर जो मोदी जी कह रहे थे जिस फील्ड में हमें एंट्री नहीं देना है फॉरेन प्लेयर्स को, वहां पे एंट्री मिले उनको। अच्छा, बोइंग जेट्स की डील पे भी रोक लगा दी है गवर्नमेंट। हाँ, बोइंग जेट्स की डील को पॉज करा गया है। और भी हैं, आई थिंक एक जेवलिन है एंटी टैंक, उसके बाद फिर स्ट्राइकर है। ये अजीत डोभाल जी का जो रशिया गया है ना, उसके ऊपर एक क्लिप हमारे पास है। नाज़रीन, भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दिफाई खरीदारी रोक दी है, पॉज पे लगा दी है। ये अर्थ शैटरिंग खबर है। इंडिया ने पिछले 50 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं किया, जहां तक मुझे याद पड़ता है। खबर देखते हैं क्लैश रिपोर्ट की। मैं इसको अपने पीछे कर लेता हूं, आप देख चुके हैं। आप इंडिया हैज पॉज्ड प्लान्स टू बाय यूएस आर्म्स इंक्लूडिंग P-8L aircraft strike vehicles and Javelin missiles. Indian Defense Minister cancelled his planned visit to the US. India has planned to announce US defense deals during minister's now cancelled visit. So भारत ने अपने वजीर दिफा का दौरा भी अमेरिका का कैंसिल कर दिया है। भारत ने जो अमेरिका से दिफाई सौदे किए हुए थे और जो अभी साइन होने थे वो सारे पॉज पे डाल दिए हैं। दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया है। पाकिस्तानी कौम को तो पता नहीं है कि गैरत क्या होती है, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं है। जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं आपको भी दिखाता हूं। यह ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। नाज़रीन, ये आपको नजर आ रहा है? ये जरा सीन देखें। मोदी ने अजीत डोवल को पुतिन से मुलाकात के लिए क्रेमलिन भेज दिया है। भारत का वफ्द क्रेमलिन पहुंच गया है। कुछ समझ आ रहा है आपको? ये है जियोपॉलिटिक्स। ऐसा नहीं किया भारत ने। देखें,
दो तीन तरीके हैं ना। भारत फौरन अमेरिका के हुक्म पे रूस को छोड़ देता और अमेरिका को राजी कर लेता, जो हमने किया। हमने यही किया। इमरान खान 2022 में जब रूस गए, अमेरिका ने ऑर्डर दिया कि ये क्यों गया है, हमने फौरन इमरान खान को उठा के बाहर फेंका और फौरन अमेरिका को राजी किया। भारत और चीन दोनों अमेरिका की नहीं मान रहे। ये खित्ते की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको जर्नैल ये बताएंगे कि भारत की इधर से छितर पड़ गए, उधर से पड़ गए, लेकिन ये अगर जियोपॉलिटिकल नक्शा ही चेंज हो रहा है, अगर भारत चीन के करीब होना शुरू हो जाता है, रूस के तो वो वैसे ही करीब है, और ये ट्रॉइका यहाँ बन जाता है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत भी तकरीबन ना होने के बराबर रह जाएगी। ये असल वरिंग साइन है जो जर्नल आपको नहीं बताएंगे और ना खुद समझने की सलाहियत रखते हैं, और अगर रखते भी हैं तो इस वक्त अपनी डीलें करने के लिए अमेरिका बैठे हुए हैं। बस यही है। और देखो यार, बड़ी बात है ना डीसी की, कुछ मतलब गैरत पाकिस्तानी हैं, भले ही वो जैसे भी हों, वो इमरान खान के लिए बोल रहे हो चाहे कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम बोलने की हिम्मत रख रहे हैं इस बात को। तो कम से कम उनको समझ में आ रहा है कि सरेंडर एटलीस्ट कम से कम जो जिस तरह से हम एक कॉल पे सरेंडर करते हैं, एक सेकंड में सरेंडर करते हैं पाकिस्तानी, करेक्ट। तो इनको भी समझ में आ रहा है कि भाई दम क्या होता है। ठीक है, लड़ा गैरत कैसे जाता है। गुलामों में नहीं होती, ये सही बात समझने है। के लिए इनको हाँ। टाइम लगेगा थोड़ा सा पाकिस्तानियों को। वही बात है, गुलामी। ये कहते हैं बड़ी ईमान वाली कौम है, बड़ा अच्छा, ये एंटी अमेरिका कितना है पाकिस्तान भाई साहब। ये नारा देखो पाकिस्तानियों का, याद है जब पब्लिक रिएक्शन वगैरह हुआ करता तब तो बंद करा दिया इन पाकिस्तान। हाँ, अमेरिका हाँ। को गाली देते तब आगे। कितनी कितनी भला बुरा बातें किया करते थे ये लोग, अब कहाँ गया उनका। अब ये जा रहा है इनका सिफा सलार जो है, ये अपना सलवार लेके ये सिफा जा रहा है सलार। वहाँ पे। हाँ सिफा सलवार, तो 5 स्टारों वाला, 5 सितारा सिफा सलवार। तो अब वहाँ पे अब इनको अपना ईमान और गैरत नजर नहीं आ रहा। खैर, गुलाम अगेन चाट रहे गुलाम है। हैं, बढ़िया है ना, गुलाम और बढ़िया चाटने दो, बढ़िया है गौरव भाई। चलो बाकी इसका ही रहने देते हैं आज की वीडियो में गौरव भाई। भाई लोग, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और दोस्तों हम लोग बोलते हैं साजिश करने के लिए, हम बार बार बोलते हैं भी कि हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तानियों के खिलाफ करना है कमेंट बॉक्स में। भाई यार लोग आप हमारे लोग खिलाफ कर देते हैं। कुछ भाई लोग हैं हमारे खिलाफ ही कर देते हैं यार। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ ओडिसी, कुछ भाई लोग हैं ना, वो हमारे खिलाफ ही साजिश कर रहे होते हैं वहां पे। चलो कोई बात नहीं भाई, यार हैं, कोई अपने बात नहीं यार, नहीं है, भाई है अपने, कोई कोई दिक्कत नहीं है। सब चलता है। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।